लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायबरेली में और रायबरेली कांग्रेस की परंपरा रही है, ये वो इनका गढ़ रहा है, सीट रही है। लेकिन इस बार यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह। लोगों से जानेंगे, चर्चा करेंगे कि देखेंगे कि माहौल क्या है, वन साइड है या लड़ाई है या टकराव है, देखेंगे इस बार बातचीत कर। क्या भैया तो क्या माहौल है यहाँ पे, वन साइड है या टकराव होगा, लड़ाई टकराव यहाँ पे नहीं है, यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस है, केवल कांग्रेस। क्यों? मतलब बीजेपी ने भी उम्मीदवार दिया है तो ऐसा थोड़ी होगा कि वन साइड चुनाव होगा। नहीं, हाँ, वन साइड ही है। वन साइड ही है। हाँ, यहाँ कांग्रेस के आगे कोई नहीं। क्यों? वो कांग्रेस का इतना किया हुआ काम है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस हैं? कांग्रेस तो राहुल गांधी के आने से ही ये माहौल बना है या पहले से ये ऐसा माहौल? पहले भी माहौल है, ऐसा नहीं हाँ। है, पहले भी माहौल है। पहले का माहौल है। तो जैसे चाचा जो यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे खैर, लेकिन इस बार क्या है, 400 पार का नारा है तो यहाँ भी असर करेगा। 400 रैली में 400 पार का कोई नारा असर नहीं करेगा। यहाँ 10 सालों में बीजेपी का कोई भी काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं रखी गई और यहाँ से कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा और राहुल गांधी के अलावा कोई भी लड़ेगा तो जीत जाएगा। अच्छा, तो लेकिन फिर भी पूरे भारत में 400 पार का नारा चल रहा है मोदी जी का, तो 400 पार के नारे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ रायबरेली में कोई असर नहीं 400 पार का। पूरे भारत में आप तो असर पड़ेगा ना? पूरे भारत में हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ कोई असर नहीं, 1% भी नहीं। वन साइड है चुनाव। वन साइड चुनाव। ये कुछ और लग क्या कहना, आप तो बिल्ला उल्ला खैरा में लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप। जी जी, तो क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। कांग्रेस पार्टी से सब लोग इच्छा चाहते हैं। तो राहुल गांधी के आने के बाद ये माहौल आप बनाए या पहले से? पहले से क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे, क्या 400 पार का नारा हो रहा है बता रहे हैं? देखो, यहाँ एक दिनेश सिंह परिवार का, पंचवटी परिवार का पूरा घर, पूरा भाजपा उनके घर के अंदर कैद है। एमपी, एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत सब उन्हीं को चाहिए, ब्लॉक प्रमुख। पूरे जिले की जनता उनके परिवार से त्रस्त है, इसलिए उनके खिलाफ पूरे जिले की जनता एकजुट है। उनको हराना है, चाहे जिस सीट से लड़ेंगे। परिवारवाद वाले पे? हाँ, पूरा परिवारवाद भाजपा के घर में है, वो दूसरे को परिवारवाद के नारा बताते हैं। रायबरेली जिले में तो यही दिख रहा है भाई, ब्लॉक प्रमुख से लेके ब्लॉक प्रमुख, विधायकी, एमएलसी, जिला पंचायत, एमपी, सारे चुनाव दिनेश सिंह के घर में चाहिए, पंचवटी परिवार में। और वो दूसरे को राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का परिवार वंशज यहाँ आजादी के समय से रहा है। उन्होंने कुर्बानियां दी है। सत्यनारायण सेनानी, नेहरू जी के जमाने से रायबरेली में सोनिया परिवार, इंदिरा परिवार था। आज राहुल गांधी आए हैं, इसके पहले उनका परिवार भी यहाँ लड़ता था। उन्होंने यहाँ कुछ किया है। एनटीपीसी लीजिए, एम्स लीजिए, आईटीआई ले लीजिए, जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, रेल कोच, जो भी हुआ है वो कांग्रेस परिवार के देना। भाजपा ने यहाँ किया कुछ नहीं। क्यों 10 साल में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से, उनके प्रधानमंत्री शासन में यहाँ पे कोई चीज नया नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ गाँव की सड़कें, एक्सप्रेस वे से जमीनें छीन लिया, सड़कें चौड़ी कर दिया, कहीं ओवरब्रिज के नाम पे, कहीं किसके नाम पे, और किया कुछ नहीं। न कोई इंडस्ट्री लगाई, न लोगों को रोजगार दिया, बेरोजगार बना दिया। लेकिन जिस तरह से रायबरेली में माहौल दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि माहौल वन साइड है, जिस तरह से लोग मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप हार जीत का मार्जिन कितना, लाखों से देख रहे हैं कि यहाँ पे पैसे का मार्जिन है, पैसे का मार्जिन चलेगा। जो अगर कहीं घटे बढ़ेगा तो पैसा का मार्जिन घटे बढ़ेगा। कौन पैसा खर्चा करेगा? यहाँ चुनाव प्रधान, बीडीसी, कोटेदार, 3 एक परिवार के वंशज हैं, उनके गुलाम हैं। वही लोग चाहे जो दबाव बनाए, बाकी आम जनता यहाँ पूरी कांग्रेस के साथ है।
आम जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन फिर भी जो 400 पार का नारा है पूरे भारत में, तो मोदी जी का उस सपने को आप कैसे देखते हैं? क्या मोदी जी 400 सीटें होगी? देश का प्रधानमंत्री रो रहा है कि मुझे जिंदा गाड़े दे रही पब्लिक। देश का प्रधानमंत्री रो रहा है, मीडिया में आप देखिए अखबार में, शिवसेना के नाम पे पब्लिक को चिल्ला हमको जनता गाड़े दे रही। इसका मतलब समझ लीजिए कि कांग्रेस गढ़ रही है। मतलब जी 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 हाँ, पहले आप बात करिए उनसे, प्रधानमंत्री जी से। जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो खुले मंच से भाषण देगा कि अगर कांग्रेस आएगी तो 5 किलो का राशन आपका बंद हो जाएगा। मैं पूछता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि आप ये बताइए, तो आप 5 किलो राशन से खुश नहीं है? मैं 5 किलो राशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी के यहाँ के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि मैं आज गया कोटेदार के पास, आज अंगूठा नहीं लगा, फिर लौट के आया। मैं केवल 5 दिन राशन के लिए केवल लाइन लगाऊंगा, मुझे रोजगार चाहिए। मतलब सवाल ये है कि भारत की जनता सक्षम नहीं बन सकती। पहले आप समझिए जी, मुझे मंत्री ऐसा जो खुले मन से मुझे कहता है कि 5 किलो राशन अगले 5 साल आपको नहीं मिलेगा। अरे उनको बोलना चाहिए कि अभी तक जो आपने किया, जो आपको मिला 5 साल राशन, ऐसा देश बनाऊंगा कि आपको किसी के सामने राशन के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको मैं इस समृद्ध दौर का अगर सक्षम बनाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने 47 तक का सपना देखा है। वो 47, अरे यार फिर वही बात हम आप बता रहे हैं। 47 तक का सपना नहीं, वो पूरे 55 तक का सपना देखे। सपना देखने में थोड़ी कोई रोक है। आप स्वतंत्र हैं, सपना चाहे जितने दिन के लिए साकार करने के लिए बता रहे हैं। प्रधानमंत्री में 18 घंटे मेहनत भी, आज ही अमित शाह जी का बयान है। 18 घंटे में मेहनत किया उन्होंने, तभी तो आज तक कोई एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया, फीता काटा हो। हमें बता दीजिए आप यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। विदेश में प्रधानमंत्री जी गए थे, विदेश धरती पे, वहाँ का हर दिन नया IIT IIM ये बन रहा है भारत में। फिर उनके कहने के मुताबिक प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बन रहा है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब नहीं, मुझे धरातल पे काम चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं पूछ रहा हूँ इस देश का किसान आदमी, आप उद्योगपति का, करोड़पतियों का, आप 10.60 करोड़ रुपए का कहते हैं, लाख करोड़ आप उनका कर्ज माफ करते हैं, और किसानों का 2.60 करोड़ रुपए आपने माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसका वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए या जी मुट्ठी भर का उद्योगपतियों का? तो राहुल गांधी ने कहा तो हम तो माफ करेंगे, किसानों की माफ करेंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी की यहाँ राहुल गांधी की कोई बात ही नहीं है। आपने 10 साल से आपकी सरकार चल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी का तो कोई मतलबे नहीं है यहाँ पर। लेकिन सरकार बनने पे राहुल गांधी कह रहे हैं वो जब बनेगी तब बनेगी। कब कहते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? हमारे मुताबिक 0 नंबर है। 0 नंबर। अगर उससे भी माइनस में अगर जाता पैराग्राफ तो मैं नीचे घसीट देता। मतलब सबसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ देखते ही नहीं, कुछ नहीं। अब ये कुछ युवा हैं, क्या कहना चाहे? अच्छा बताइए दोस्त, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है देश में 10 साल में? कुछ नहीं किया। हमारे रायबरेली जिले में तो कुछ नहीं किया। देश रायबरेली में युवा तो पूरे देश में है, नौजवान तो हर कोई कुछ राज्य में है, कुछ नहीं किया। पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ भी नहीं कर रहे, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस बार तो राहुल गांधी 30 लाख गारंटी का लेके साथ में चल रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो 15 अगस्त में आपको नियुक्ति मिल जाएगी, 30 लाख पद जो खाली है वो भर दिया जाएगा। मौका देंगे उनको, राहुल गांधी को मौका देंगे, सारे युवा मौका देंगे उनको। तो क्यों प्रधानमंत्री जी 400 पार फिर कहाँ से कह रहे हैं? 400 पार सीटें बता रहे हैं। अरे सपने देखना पैसे लगते हैं क्या? टैक्स छोड़ना पड़ता है। सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, सपने देख रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? क्या यूपी में 80 सीटें, योगी बाबा कह रहे हैं कि हम यूपी में 80 सीटें तो हम जितवा रहे हैं 80 की 80 सीटें। कुछ सीट नहीं आएंगे, 80 कुछ नहीं आएंगी। हाँ। सारे के सारे कांग्रेस निकालेगी, सारे के सारे कांग्रेस कांग्रेस निकालेगी। तो इस बार आप गठबंधन की कितनी सीटें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 80 में कम से कम 85 नहीं, वो 65 सीटें। हाँ, 60 से 65। आइए कुछ और लोगों से बातचीत, क्या हाल चाल है? तो पूरा यहाँ तो कांग्रेस ही कांग्रेस। जी वन साइड एकदम गर्दा है, एक तरफा कांग्रेस, एक तरफा कांग्रेस। जी कैसे माहौल है? वो कांग्रेस का विकास। कहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 60 सालों में प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठा प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं। उनके पास जुमला है और झूठ है, जुमला और झूठ के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। विकास की रणनीति है, विकास के मुद्दे पे सरकार चल रही, बता। वो कहीं भी उनका भाषण सुन लीजिए, कहीं भी वो विकास की बात करते हो, कहीं भी रोजगार की बात करते हो,
कहीं भी वो मुद्दे की बात करते हो, वो सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, आतंकवादी की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन वो मेन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। वो स्वास्थ्य पर नहीं बात करेंगे, वो शिक्षा पर नहीं बात करेंगे, वो रोजगार पर नहीं बात करेंगे, वो विकास पर नहीं बात करेंगे, वो किसानों पर बात नहीं करेंगे, वो महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं बात करेंगे। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करेंगे। उनके मोदी पास जी का संकल्प पत्र आपने देखा, उसमें रोजगार की गारंटी कही गई। वो जो उन्होंने रोजगार की गारंटी दी है, वो उनकी गारंटी झूठी है, क्योंकि इसके पहले वाले भी मैं उनके मैनिफेस्टो को देखा था, उसमें उन्होंने कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। कहाँ चलेगी उनकी गारंटी? उनकी पूर्व की गारंटी देख लीजिए। जब पूर्व की गारंटी उनकी नहीं पूरी हुई तो प्रेजेंट की गारंटी उनकी कहाँ से पूरी होगी? अच्छा, कल अभी राहुल गांधी लखनऊ में थे और राहुल गांधी जी को पूर्व जस्टिस ने एक इनविटेशन दिया था, प्रधानमंत्री जी को भी, कि खुले मंच पे डिबेट कर लीजिए। जी। तो राहुल गांधी ने तो स्वीकार किया, तो प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे उस डिबेट राहुल गांधी जी के साथ? मैं तो राहुल गांधी जी की तरफ से चैलेंज करता हूं उनको कि वो 56 इंच का छाती अपना बताते हैं और रियल में वो 56 इंच की छाती रखते हैं, तो राहुल गांधी जी की चुनौती स्वीकार करें, डिबेट करें वो राहुल गांधी से। अगर वो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला बताते हैं और रियल में वो 56 इंच की छाती रखते हैं, तो राहुल गांधी की वो चुनौती को स्वीकार करें। और करना चाहिए प्रधानमंत्री जी। जी करें वो राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार, राहुल गांधी जी से डिबेट करें। क्यों नहीं करते? वो उनको करना चाहिए, राहुल गांधी की चुनौती को उनको स्वीकार करना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है माहौल इंडिया गठबंधन का? इंडिया प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है। ठीक। और भैया का तो बहुत चर्चित सीट था भैया कि वहां से राहुल गांधी यहाँ चले आए, तो अब क्या वहाँ पे माहौल है अमेठी में? अभी वही माहौल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ। अच्छा, कांग्रेस की? तो प्रत्याशी इधर से उधर होने में कुछ माहौल कैसा? कोई मतलब नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल कितना शानदार रहा वहाँ पे? वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ स्मृति ईरानी के कार्यकाल में। तो इस बार क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल ये है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार वहाँ से बनेगी। प्रधानमंत्री जी के कुछ काम बताइए 10 सालों में। क्या काम हुआ है प्रधानमंत्री? कुछ, अरे ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने काम ही नहीं किया हो, आपके हिसाब से कोई काम किया हो जो अच्छा लगा हो, आपको कुछ बता सकते हैं? नहीं, इस पे हम बात नहीं कर सकते। नहीं बता सकते। किसको वोट देने वाले हैं? पंजा को। और आप बताइए। हम या कांग्रेस। क्यों? मोदी जी इतना बड़ा पूरा भारत में मोदी जी तो हम लोग रात दिन भर काम करी, रात में हरा ताकि मादा तो भगा। अच्छा, जानवर वाले? हाँ, मतलब आवारा पशुओं से परेशान है का यहाँ साला एक विश्वा को होने का अटक मिल रहा, साला खाए का नहीं मिल रहा। तो 2000 रुपया सम्मान निधि किसको मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कुछ बोलेंगे दोस्त, आप तो स्टूडेंट है, खैर आपको कहाँ से मिल रहा है हमको? कहाँ से मिल रहा है?